सर एक हम्म, P2P में हाँ। सर एक P2P में ना ब्लैंकेट PO है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ब्लैंकेट पे को कोई सोल्यूशन नहीं होता। ब्लैंकेट है मतलब होता है ना आपका एक ही टाइम रेज होता है वो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इनका था। क्या बोल रहे थे? वेंडर क्या? मास्टर कोड क्रिएशन, क्या हाँ। वेंडर मास्टर कोड क्रिएशन में क्या रिस्क हो सकता है और उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे? तो रिस्क होता है कि जब हम वेंडर मास्टर कोड्स क्रिएट करते हैं, तो द पर्सन हु इज मेकिंग द मास्टर कोड एंड द पर्सन हु इज अप्रूविंग इट शुड बी डिफरेंट पर्सन। तो पहला वो होता है, कंट्रोल होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। अब रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क ये हो क्रिएट सकता किया है कि और जब हम क्रिएट किया और क्या? क्रिएट किया और अप्रूव। हाँ, जो क्रिएट किया और अप्रूव किया वो अलग होना चाहिए। ठीक है। अब क्रिएशन में रिस्क हो सकता है कि जब हम वेंडर मास्टर्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हम 3-4 डिटेल्स डालते हैं। वो डिटेल्स जो भी पुट इन, नेम, एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया, एंड सबसे मेन होता है वेंडर बैंक अकाउंट डिटेल्स। बिकॉज जब हम पेमेंट करते हैं, तो जो हमारे एसएपी इंटीग्रेटेड होते हैं, तो वो एक दूसरे को तभी पेमेंट कर पाएंगे जब हमारे पास डिटेल होगी बैंक की। तो रिस्क हो सकता है कि द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द वेंडर मास्टर में पुट इन हिज ओन बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये एक बार आप रिस्क है। रिपीट करिएगा एक बार फिर से। करीनाथ बाबू नेम प्लीज, करके। जो बोल रही है पूरा सुनो। हिंदी इंग्लिश जो भी है ओके। बोलिए फिर से। हाँ। हाँ। ओके। सो थोड़ा द जोर से रिस्क बोलिए आप सर, इन, यार थोड़ा जोर से बोलिए आप। हाँ। हाँ। आवाज आवाज नहीं आ रही सर मेरी? थोड़ा, हाँ थोड़ा। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। Yes, sir. So, vendor master creation, there's a risk of entering incorrect details. So, when we create a master, we need to enter 3-4 details like name, place, location, and the most important detail that we need to put in is the bank account detail of the vendor, because we need to make payment to him. So, when we make payment, so the risk could be that the person creating the vendor master may add his own bank account details instead of the vendor's detail. So this is one of the major risks. And because of this, there could be revenue leakage or cash leakage from the company. So now to mitigate this risk, firstly, there should be a segregation of duty between the person creating the vendor and the person approving the vendor master code. First ये हो गया. Then second question is, what is the responsibility of the person who is approving the master code? So his responsibility is that while approving it, he should have supporting documents to check whether the account details are correct or not. Either cancel check or passbook front page, so that he can verify that the account details that are being put in the vendor master code are correct. So there should be some supporting documents to cross verify the correct details. जो क्वेश्चन क्या था, दिया एक था बार ये क्वेश्चन नेम, बैंक अकाउंट, लोकेशन एंड मतलब ये तो यार, यू कैन ऐड मेनी थिंग्स, नेम, बैंक अकाउंट, लोकेशन। दिस हैपेंस कंपनी टू कंपनी, मतलब ये तो बेसिक आई हैव ओके। टोल्ड यू। बट मेजर मतलब वही, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि चलो नेम का तो कुछ नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। बट एक ओके। मेजर चीज है जो मेजर रिस्क है, दैट इज द बैंक अकाउंट डिटेल्स। क्योंकि जब हम 3-वे मैच करते हैं तब वी हैव टू पुट इन दैट बैंक अकाउंट ना, तभी तो हम उसको भेज पाएंगे। तो ये मेजर रिस्क है मतलब। या देखो, नेम का रिस्क नहीं है, नेम आप चेंज कर दोगे तो। ओके। और आप उसकी लोकेशन भी चलो आपने गलत डाल दी, तो तभी भी कोई रिस्क नहीं है। बट मेजर रिस्क इज बैंक, उसमें कैश इन्वॉल्व है, तो वो सबसे बड़ा एक रिस्क है। समझ गए द ना? सपोर्टिंग तो डॉक्यूमेंट्स आर बेसिकली पासबुक और कैंसिल चेक। हाँ जी। Supportive document which will be verified by the approval person is cancel check and passbook. हाँ मतलब एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज हिम कि ये, यस, द बैंक अकाउंट डिटेल्स बिलोंग टू द वेंडर। Okay. समझ गया हरिनाथ? क्या बोला, बोलिए तो एक बार। हरिनाथ बोलो, इन्होंने क्या बोला? Vendor risk, sir, about vendor risk. क्या बोला इन्होंने अभी? हाँ। To, to know the genuine vendors, we have to see the name of the vendor and also the bank details. There should be one person who is approving that bank vendor name and one more person who is approving that bank details. अप्रूवल का टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? Bank details.
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा अप्रूवल करने का टाइम में, हु इज अप्रूविंग दिस? KYC details, sir. सही है, केवाईसी होगा ना श्रेया? केवाईसी डिटेल्स नहीं, क्या होगा? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे बैंक अकाउंट का, लाइक फ्रंट पेज ऑफ योर पासबुक और योर कैंसिल चेक, या फिर बैंक का वो कंफर्मेशन लेटर होता है कि बैंक अकाउंट यहाँ पर है हमारा, अकाउंट ओपनिंग लेटर होता है ना. So anything that satisfies him that the bank account belongs to the vendor will be a supporting document for him. ये सब हो गया भाई, इंटरव्यू में पूछा है आप लोग जो। मुझसे पूछा है ये. हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, टाइम पास नहीं करवाते हम लोग कुछ भी, समझ रहे हैं ना? सब कुछ एंड एक्सेल उस शीट में पॉइंट नहीं ऑफ टाइम देते। पे ये सब याद नहीं आता कि क्या क्या हो सकता है, बट वही इफ यू लाइक पुट इन सम कॉमन सेंस तो आ जाएगा याद. तो इसलिए सुनते सुनते नोट्स बनाइए। 10 लाख हाँ. रुपए ऐसे नहीं मिलता है, 10 लाख रुपए मिलने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो समझे ना, वही बात है। वो लोग ऐसे तो नहीं आपको दे देगा 10 लाख रुपया, वही बात है। 10 लाख ऊपर से आपको ब्रांड नेम भी दे रहा है बिग फोर का, जो कि इंटेंजिबल एसेट है, उसका ले लीजिए और भी पैसा होता है, समझ रहे हैं ना? तो वही बात, मेहनत करना पड़ेगा। और क्या क्वेश्चन था आपका, बताइए तो, उसके अलावा और क्या था इसमें इंटरनल ऑडिट में? सब बाकी ये पूछता है कि why do we need a purchase order, what is a purchase order and why do we need it. Why do we need it? Because it is an internal document for and it is required for our internal check at while making the payment to the vendor. So we use the purchase order for recording the quantity, and when we make the payment we check it as a part of a three-way match. तो ये बोला था मैंने, तो he was satisfied. ठीक है हरिनाथ भाई, एक बार में समझ लो, सब चीज रिवाइज नहीं होता है जिंदगी में। एक एक सवाल का कीमत 1-1 लाख रुपया है। इनको कितना सवाल पूछा था आपको इंटरव्यू में, कितना सवाल पूछा आपको? मेरे को क्या कितना बहुत सवाल सारे पूछा? पूछे सर. कितना? सब 5, 6, 15? 7, 8, 10, हाँ 10, 15 पूछे. 10 सवाल पूछता है 10 लाख, तो एक सवाल का कीमत 1 लाख है। हाँ बोलेगा रिवाइज करेगा, रिवाइज करेगा, रिवाइज का टाइम नहीं मिलता है। एक सवाल का कीमत 1 लाख रुपया है, हम लोग बात ही नहीं समझ रहे हैं। 1 लाख रुपए कमाने में, एक्चुअली मैं बताना चाह रहा है कि हम लोग को तो इतना रुपए कमाने के लिए सोचे कितना पापड़ बेलना पड़ता है। एक सवाल का 1 लाख मिल रहा है, और क्या देगा? कौन बनेगा करोड़पति में नहीं मिलता है क्या? करोड़पति में मिलता है। एक सवाल का 2,000 से स्टार्ट करते हैं लोग, 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, फिर लास्ट में जाके वो लोग गलत सवाल का जवाब दे दिया, तो लोग कितना 1 करोड़ से सीधे 3,20,000 में आ जाता है। है ना? तो ऐसे करके But होता here है we लोग। don't get anything, sir. हाँ? क्या? But here we don't get anything. यहाँ पर तो तुम एक सवाल का गलत जवाब दे दिया तो तुम्हारा ऑफर लेटर चला गया हाथ से। 10 में से तुमने 8 सही दिया, और जो बोला हरी आई कैन यू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, नो आई वर्क ओनली 9 to 5, गया। ओके ओके नो प्रॉब्लम, my HR will go and give you the offer letter tomorrow. Today only we will give you offer letter. After 2 hours you will get offer letter shortly. एक भी सवाल का गलत हो गया जवाब तो आपका 10 लाख रुपए चला गया हाथ से, पता है? बहुत रिस्की होता है ये सब। और क्या था आपका सवाल, और जो खतरनाक सवाल पूछते हैं जो? So then वही P2P process उसका पूरा ही उसने मुझसे पूछा कि बताओ क्या क्या है. Then H2R, how will you identify ghost employees? कैसे करेगा एम्प्लॉय, मोस्ट एम्प्लॉय? Sir, ghost employees. So तो I had said कि एक मिनट. हाँ तो घोस्ट एम्प्लॉयज के केस में सर एक सेकेंड मम्मी. तुम बताओ क्या होगा पोस्ट एम्प्लॉयज का केस में, कैसे यस सर, मैं बताती हूँ सर. हाँ यस सर. सर तो एवरी एम्प्लॉय whenever any employee is entered मतलब is onboarded, so employee ID is issued to that employee. So we can check when we take the payroll register from the client, we can check whether the every employee has a particular employee ID or not. और ठीक है, हर एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर आईडी होनी चाहिए, ऐसे हम हाँ। चेक कर सकते हैं. इफ वी कैन चेक वेदर 2 or more employees have been given the same employee ID.
अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं पे देयर इज एन एरर, मतलब कहीं पे इट विल अराइज सस्पिशन कि यस यहाँ पे घोस्ट एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो मेरे एम्प्लॉयर का सेम ईमेल सेकंड, आईडी भी हो सकता है और अलग अलग ईमेल आईडी भी हो सकता है, राइट? हाँ, देन एम्प्लॉय सेकेंडली आईडी। वी कैन तो टेक एक का एक ही सम होना चाहिए, एम्प्लॉयज, एक का एक ही होना चाहिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, एम्प्लॉय आईडी, जैसे एक ही, वो तो कस्टमर एक ही आईडी होगा, होता है, रोल नंबर, लाइक रोल नंबर ना, हाँ, लाइक Yes, यार sir. रोल नंबर यू हैव इन आर्टिकलशिप ना, फ्रेशर का टाइम में मेंबरशिप नंबर वही। और then so we can take some employees on test check basis and उनका हम we can check their KYC file। केवाईसी में क्या देखेंगे? KYC में we'll see their PAN, आधार and उनका offer letter, enrollment letter और allotment letter। एक तो ये देखेंगे एम्प्लॉय आईडी। आप कैसे पता लगाएंगे कि एक इंसान का एक ही ईमेल आईडी एम्प्लॉय आईडी है कि ज्यादा भी हो सकता है? वो कैसे पता चलेगा आपको? क्या करेंगे उसके लिए? तो जब हम पेरोल रजिस्टर लेते हैं ना, जब हम पेरोल डंप मांगते हैं तो उसमें एम्प्लॉय आईडी आता है। फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या हम उसमें करेंगे? भी वो लगा के देख सकते हैं, डुप्लीकेट लगा के देख सकते हैं ना कि वेरी गुड, डुप्लीकेट तो नहीं होगा। यही बात है, यही चीज है। वो लोग अंदर पूछेगा आपका डुप्लीकेट हाँ, वो वैल्यूज, पूछते हैं कि हम आपको, यानी हाँ आपको, आपका तो आप ऊपर ऊपर से बोले वो अंदर जाएगा पूरा ऐसे डुप्लीकेट वैल्यूज, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू दिस ओनली, डुप्लीकेट वैल्यूज वो चेक करेगा, समझे? वो ये चीज पूछते है, हैं चलो ठीक आपसे है। कि हाँ, आर यू प्रोफिशिएंट इन एक्सेल और नॉट। एक्सेल के फंक्शंस वो मुझसे पूछे थे कि पिवट में क्या होता है, वी लुकअप से आप क्या डेटा देखते हो, पिवट से आप क्या करते हो चेक, तो ये पिवट से सब क्या भी देखते हो? पूछते हैं हम। पिवट से क्या देखते हो? पिवट्स और सैम्पलिंग के लिए यूज होती है, तो जैसे हम वेंडर्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस वेंडर का कितना अमाउंट का बैलेंस है और कितने सैंपल्स, नंबर ऑफ इनवॉइसेस हैं, तो हम पिवट क्रिएट करके उसमें ड्रॉप डाउन्स करके अब अपने अकॉर्डिंग, जैसे सपोज XYZ एक वेंडर है, उसके इतने 10 इनवॉइसेस हैं, इसका टोटल अमाउंट इतना है, फिर डेबिट चाहिए तो डेबिट भी आ जाएंगे, क्रेडिट चाहिए तो आप जितनी फील्ड्स आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग उस वेंडर की आ जाएंगी। तो बेसिकली टैबुलर फॉर्मेट में आपको डेटा फिल्टर हो जाता है उसमें। पीयूष, आप भागवत के लिए तो नहीं आए ना? बीच बीच में चला जाता है, आ जाता है। भागवत नहीं चल रहा है नहीं, कि मतलब जाइए पानी पी के आ गए फिर से आ गए, मुसानी, भागवत नहीं चल रहा है, समझिएगा। यहाँ से आपको 10 लाख तो मैं मिलेगा, पता है आप लोग को? 10 से 15 लाख रुपया मिलने वाला है आपको, समझ रहा समझ रहे हैं ना? बोलिए क्या था? तो हाँ, थोड़ा सा वो रही है। बोलिए। यस हम चाहे सर, तो हम लोग यही सबका 10-10 लाख हम ही ले लें, सबको हम लोग मतलब अभी दे के आ जाते हैं, सब चाहे कहते हो ना, ऐसा कोई सिस्टम निकाल लेते अभी दे देंगे सारा का इंटरव्यू क्या? बोलिए, क्या बोल रहे थे? यस सर, तो वो यही पूछते हैं कि पिवट और वी लुकअप से आप क्या करते हैं। वीलुकअप के लिए क्यों, वीलुकअप क्यों यूज होता है? यही लुकअप डेटा के लिए, लुकअप करने के लिए, जैसे अभी सर ने बोला ना कि जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो आपको कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी चेक करनी है, तो आप उस एम्प्लॉय आईडी से आप डेटा पुश पुल कर सकते हो कि मेरे ये एम्प्लॉय आईडीज है, उनका पूरा डेटा आपको एक फॉर्मेट में आ जाएगा। तो वी लुकअप वीलू दैट कप तो होता है ना, वैल्यू लेफ्ट दैट मोड्स में आता है आपका, लेफ्ट से करके इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालने के लिए वीलू कप यूज होता है। पाइवेट तो आपका पाइवेट यूज होता है फिल्टर करने के लिए, इजी रहे सैम्पलिंग, एक सजाने के लिए काम आता है पाइवेट, सजाने में, और पिवट रिमूव बेसिकली, डुप्लीकेट। हाँ, हाँ, पिवट बेसिकली इज अ फिल्टर, टैबुलर एडवांस टूल। फिल्टर, हाँ, एडवांस फिल्टर। टैबुलर, हाँ, एडवांस फिल्टर टैबुलेशन मतलब करने के लिए आता है। और ये डुप्लीकेट के लिए क्या करेंगे? रिमूव डुप्लीकेट, पता है ना? हम्म रिमूव डुप्लीकेट सो या उसमें दो, डुप्लीकेट हाँ, शो, रिमूव, शो डुप्लीकेट वैल्यूज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं आप। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके हम्म, कलर करके आ गया। और बताइए। सो बस यही है अभी तो, फिर मेरे को कुछ कुछ याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, सो मैं रिकॉर्ड ठीक, करके या फिर, ठीक, ठीक है, ठीक है, आप जो भी होगा तो और ले लीजिएगा, ठीक है? आप चल जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप लोग ओके। का क्या क्या डाउट्स है हम ले लेते हैं। देखिए, आप लोग को याद नहीं आता वो प्रॉब्लम है, ठीक है? याद नहीं आता ये कोई सोल्यूशन नहीं है, टाइम है नहीं आप लोग के पास, टाइम एकदम भी नहीं है। कैंपस में नहीं लगा तो आपको पता ही है ऑफ कैंपस में कितना मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होगा। कैंपस ऑफ कैंपस में तो आपको HR मिलेगा नहीं, आप गाना गाएंगे परदेस आके परदेसिया आपका बहुत हालत खराब होने वाला है उधर में। ऑफ कैंपस में एकदम ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, मार्केट रिसेशन है। तो अब कैंपस कब से आप लोग का पहला पहला इंटरव्यू कब का है? आपका कब है बताइए तो कृष्ण बेद, इंटरव्यू पहला इंटरव्यू कब है? 24 को है आपका, हरिनाथ को 27 को है, राइट? कब को है? 27 sir. 27, 27 27.
chill, buda, chill. 21, 6 days, great. Consul, your बोलो भाई, म्यूट में हो भाई, सर म्यूट एक में बार बोलो। सॉक्स ऑडिट समझा दीजिए। 1 मिनट आपका म्यूट। 24 को कोई ना भाई, 24 है, 3 दिन तो है। क्या है, 3 दिन है। और आपका कामयानी 24। 24। हाँ 24। आपका भी 24। आपका पीयूष का तो 7 मार्च है, आराम है बहुत। 7 मार्च ना, यस सर। 7 मार्च। और आपका मुसानी, आपका 27। 27। 27। तो जिसका 27 है उसका आराम है, 6 दिन आराम से बैठिए, कोई नहीं है, खाना पीना खाइए। 24 में तो क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा, तो क्वेश्चन आते ही पढ़ना शुरू करेंगे। हरिनाथ सोच रहे भाई 24 को क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, 27 को पढ़ते हैं, कौन मेहनत करेगा। स्ट्रेटेजी तो यही है। पीयूष सोच रहा है भाई क्या ही करेगा मैं घर में, डर लगा के फायदा ही नहीं है। बट द थिंग इज दैट, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, जिसका पहले इंटरव्यू हो गया ना, उसका अच्छा है, उसको ऑफर लेटर मिल जाएगा। और जितना जितना लेट होते जाएगा, याद रख जाएगा, कंपटीशन और सीरियस होने लग जाएगा। और वो लोग मेल वही ज्यादा होगा। हाँ, सीरियस होगा पहले बात। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जाएगा, क्वेश्चन विल नॉट बी द सेम। वो टेक्निक मत सोचिएगा, जिसका लेट हो रहा है उल्टा का उसका खराब है, क्योंकि पहली वैकेंसी खत्म हो जाएगा सारा। वैकेंसीज फुल हो जा रही हैं। हाँ, वैकेंसीज फुल हो जाएगा, फिर बोलेगा ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट 6 months वी विल गेट बैक टू यू। ऐसे ऐसे होता है भोजन के साथ। फिर आप लोग आईसीआई को बोलेगा कि माई आई शॉर्टलिस्टेड 4 कंपनीज, नो कंपनी अलाउड मी टू गो। करनी सर, आपको पूरा कोशिश करना है कि जिसका 7 तारीख है ना, 7 मार्च, तो ऑफ कैंपस भी शुरू कर दीजिए। मतलब वेट मत करिए, मतलब कैंपस का दिन, मतलब ऑफ कैंपस भी थोड़ा सा, मतलब हाथ पाँव मारते रहिए। और 27 तारीख है तो भाई बहुत टाइम है, ज्यादा नहीं है भाई। तो अभी कैंपस में माथा लगाने का सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और कोई डाउट है तो सात बताइए, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। एक्सेल सीट को सर लेके कोई भी सॉक्स डाउट। ऑडिट बता दीजिए एक बार। सॉक्स ऑडिट आपका आईएफसी टेस्टिंग ही होता है, तो सॉक्स ऑडिट यूएस बेस्ड में होता है, तो आप थोड़ा बहुत गूगल में मिल जाएगा आपको सॉक्स ऑडिट में क्या होता है एग्जैक्टली, समझे। तो आईएफसी टेस्टिंग होता है ना, जो वीडियो भेजा था वही है सॉक्स ऑडिट। आईएफसी टेस्टिंग को सॉक्स ऑडिट हो गया आपका। सॉक्स ऑडिट बोला नहीं किया आपने प्रैक्टिकली, वो आर्टिकल सी में होता नहीं है उसमें। और 1 सेकंड रुकिएगा, मेरे को तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से और कोई क्वेश्चन है आप लोग का, तुमको बोलिए क्या क्या क्वेश्चन आप लोग कर लेगा एक्सेल में। पढ़ना हो गया, किसका पढ़ना एकदम पूरा हो गया, फुल एकदम रेडी है। वो डर लगता है ना। सर व्हाट इज द फैक्टर ऑफ फ्रॉड? यस, फैक्टर्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स वो है ना आपका, जो इंसेंटिव, प्रेशर ऑफ अर्निंग्स, ये वाला क्या। Misappropriation of assets, हाँ, एक्सेल 240 misplacement of cash and teaming लेंगे 3 है। नहीं अब अच्छा लगा, आज आप बहुत पढ़ा है कामयानी। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू ऑनेस्टली, लाइक आपको इतना मोटिवेट कौन किया। सर मैं एंड में पढ़ती हूँ, लास्ट स्टेज पे, बचपन से। बचपन से ऐसे ही हो गया। ओके ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, मेरे को 2 मिनट दीजिए। हाँ, कोई को जो भी डाउट है अभी कर दीजिए, ठीक है। पुष्पक या भाई O2C बताइए यार थोड़ा सा। अभी ना मैंने लिखा हुआ है, मतलब मैंने याद नहीं करा, तो मैं देख के बता सकता हूँ थोड़ा सा, ठीक है।
हाँ O2C में होता क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स आर कि सबसे पहले ना हम कस्टमर से एक ऑर्डर रिसीव करते हैं। उसके बाद ना हम उस ऑर्डर को फुलफिल करते हैं और फुलफिलमेंट के टाइम पे ही ना हम बिल बिल रेज कर देते हैं। एक और उसके बाद हम एक मतलब कैश रिसीव कर लेते हैं और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा बेसिकली क्या है, O2C इज जस्ट अपोजिट ऑफ P2P, बट मतलब स्टेप्स थोड़े से कम है इसमें। ये 4 स्टेप्स हैं, ऑर्डर रिसीव, ऑर्डर 3 स्टेप्स हैं फुलफिल, खाली, हाँ 4 स्टेप्स हैं। रिसीवल कैश ऑफ ऑर्डर, रिसीव। हम्म ऑर्डर फुलफिलमेंट मतलब बिलिंग, हम्म और फिर क्या बोलते हैं रिसीविंग ऑफ कैश एंड रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा तो ठीक है। इसका इसमें क्या होता है ना, फिर इसमें डेफिशिएंसीज क्या हो सकती है, इसमें ना डेफिशिएंसीज हो सकती है। इसमें निमोनिक बनाया था मैंने, एफडी क्रम, याद करने के लिए हेल्प हो जाएगा, एफडी क्रम। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ फॉर फेक सेल्स। एक से अनऑथराइज सेल, मतलब ये ठीक है, ओ टू सी फेक इज सेल्स। लाइक कि हमें ऑर्डर, मतलब हमें सेल्स का ऑर्डर आ रहा है और हम वो हाँ कर हाँ रहे हाँ, हैं इट इज फुलफिलमेंट। रिलेटेड टू योर रेवेन्यू, इट इज रिलेटेड टू, हाँ कंप्लीटली रेवेन्यू। रिलेटेड टू योर रेवेन्यू। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। और एच टू हाँ आर यदि में आपका कोई डाउट है तो बताइएगा, कोई चीज में आपको समझ में एच टू दिक्कत आ आर रहा है? तो सब सब समझ आ गया तो सही। अपन अलग से कर सकते हैं ना इसको, अभी सर बात बोलिए, कोई चीज में समझने में दिक्कत आ रहा है? मोहम्मद मुसानी आपको, आप बता दीजिए क्या क्या चीज में दिक्कत आ रहा है? नहीं सर, अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि क्या चल रहा है ना वो सब। समझने में मैं क्या, अभी इतना समझ क्या रहा हूँ, अभी समझना है, बहुत 6 टाइम पेज है आपको, 6 पेज है, उसको समझने में क्या टाइम लगना है? सी फाइनल में फोर्थ 8 सब्जेक्ट निकाल दिए, समझने कैसे में समझ में नहीं आ रहा है? हम तो और छोटा कर दिए। आप बोले कि तुम और फाड़ फाड़ के दे देते हैं। हम होता ना जैसे बुक होता है, तो हम जब कोई पढ़ाएंगे ना बुक को फाड़ फाड़ के पेज पेज पकड़ाएंगे, तुम भी 2 पेज पढ़ ले, 2 पेज पर। सर एक डाउट है मेरा। बोलिए, हाँ बोलिए। सर वो लोग पूछेंगे व्हाट वाज योर ऑडिट ऑब्जर्वेशन। वो ना ऑडिट जैसे में ऑब्जर्वेशन वाला है ना, वो उसमें वो फेक सेल, फेक परचेज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, गोस्ट एम्प्लॉइज, हाँ तो मैंने ये पीएनएल का लिखा है, आइटम आप याद मुझे रखिए बता ना। दो। देखिए, फेक सेल, फेक परचेज, घोस्ट एम्प्लॉइज, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ पीपी, इन्वेंट्री, राइट ऑफ होना चाहिए था, राइट ऑफ नहीं किया, बस ये सब है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रॉन्ग डिस्क्लोजर इन कार, कुछ ये कंप्लायंस इशू है, टीडीएस रेट रॉन्ग डिडक्टेड 194 सी, इट शुड बी 2%, इट वाज डिडक्टेड 10%, कार्ड रिपोर्टिंग नॉट फॉलोड, द टीडीएस कंप्लायंस वाज नॉट फॉलोड। ये ऑब्जर्वेशन था। सर मैंने प्रिपेयर किया है, आप मुझे बता दो उसमें क्या ऐड कर सकते हो। देखिए, सिंपल सिंपल आंसर दीजिए हमेशा, जैसे हरिनाथ देता है ना, सिंपल सिंपल उसे देना है। सिंपल आंसर देना है एकदम उसको। बोलिए बोलिए। Sir, I have done audit of manufacturing entity. It was association of 3 entities. There were frequent sales and purchases are made at unusual price, and I also noticed fake sale and purchases. And there were upon manual attendance register, and employer paid full salary even when they are on leave. इतना ही prepare किया अभी audit observation में। ठीक है, और ठीक है। भी ऑब्जर्वेशन बताना है, एक बार रिपीट करिएगा वाला, एक बार के लिए थोड़ा सा मिस हो गया था, लास्ट पॉइंट क्या बोले थे? There was a manual attendance register, and employees are paid full salary even when they are on leave. तो एक बता के हो जाएगा क्या? देखिए 10 लाख रुपए मिल रहा है तो 5 तो उसको बोलेंगे ना ऑब्जर्वेशन। 3 साल में एक ही ऑब्जर्वेशन निकाले, वो भी लग रहा है कि नहीं की है। 10 नहीं लाख की रुपए है सर, दे ये रहे हैं, पहली 10 लाख बार। रुपए आप लोग को क्या चीज का दे रहा है? 10 लाख आपको बोलने का दे रहा है, दूसरा को समझाने का दे रहा है, 5 ऑब्जर्वेशन बताइए, समझे ना ये सब चीज। तो 10 लाख का काम कराने का दे रहा है, इंटरव्यू का नहीं दे रहा। इंटरव्यू का दे रहा है। इंटरव्यू ड्राइवर निकलेगा, बारे बारे बचे तक उसका मिल रहा है 10 लाख। 10 लाख इंटरव्यू इंटर क्लियर कर दे, तो उसके साथ कोई इंटरव्यू इंटेंजिबल निकलेगा एसेट कुछ तभी तो मिल रहा देगा। है। हाँ क्या? कह रहा हूँ सर, इंटरव्यू निकलेगा तभी तो मिलेंगे। हाँ वही तो बात है ना। और ऊपर से आपको तो वो भी तो टैग भी तो मिल रहा है, टैग सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपना बताइएगा कि आपने अपना चाचा चाची को कि नाउ आई वर्क आउट हियर यस, तो तू वहां अरे पर काम सर, कर नौकरी दिया, तो हाँ लगने इधर पहले। काम। सर इसमें ऐसे ये केस करके स्टडी कुछ पूछ सकता है क्या इंटरनल ऑडिट में? क्या? इंटरनल ऑडिट में कुछ केस स्टडी भी पूछ सकता है ये? ज्यादा केस स्टडी नहीं पूछेगा, यही आप जो बताइए ना वो 2-3 तो वही पूछेगा आपको, एसओडी वैसडी करके, ज्यादा करके वही। ओके।
P2P, O2C, R2R solutions, ठीक ये है। तो हो जाएंगे, ये तो रट लेंगे। 2-3 सर सवाल स्टैट्यूटरी पूछे, ऑडिट में भी आप लोगों का सबका डाउट सॉल्व हो गया ना। हरिनाथ आपका तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट? मोहम्मद मुसानी बस आपका डाउट, मोहम्मद मुसानी, सर अभी दोनों का डाउट सर नहीं है। है। आज मॉर्निंग में ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम्म। फिर वो आपने मकर वाला वीडियो बोला था ना, तुषार मकर वाला, तो वो भाई देखने तो ये समझ सब में आ गया। तुम, ये अभी हम लोग का चल रहा है, तुम वो बाद में वो सब तुम जो काम का चीज बोला करो, तुमको क्या समझ में आया क्या नहीं है। हाँ बस समझ में आ गया, जो समझ मीन्स में आ आज गया ना। सीखना क्या ना वो समझ में आ गया। हाँ तुम तो बहुत, तुम जो चीज तुम समझता है ना वो हम लोग को, ये आम आदमी नहीं समझ सकता, पता है तुम्हें क्या क्या काम करता है। ट्रांसफर प्राइसिंग कर लिया, एमिन टैक्स कर लिया, वो सब समझ लिया, ये सब समझने में क्या है। जो जो तुम समझते हो, हम लोग कोई समझ नहीं पाएगा वो सब चीज। डिफिकल्ट चीज तो समझ लेता है, इजी चीज में क्या है तुम्हारे लिए। तुमको क्या लिखा था हमको पता नहीं, लिंक्डइन में कोई पोस्ट पोस्ट भी लिखते रहता है। मतलब तुम्हारे पास टाइम है, मतलब गलत गलत चीज समझने में टाइम है, इजी चीज समझने में टाइम नहीं है। चलो हमको 1-2 सवाल पूछते हैं तुमको। ऑडिट ऑफ फिक्स्ड सर एसेट क्या क्या स्टेप्स होगा मोहम्मद? ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट में क्या ऑडिट क्या स्टेप्स होगा? fixed asset means first of all on 31st March we will physically verify the asset. At that time if we could not verify at that time, then we will be physically verify 10 days or 15 days earlier or later. In in such situation we will carry on roll back or roll over. And after that when we go for the audit later on, at that time we will check the completeness of the fixed asset, and also we will check out the right and obligation, whether there is the right and obligation in the name of the company or not. And we will also, if there is addition or deletion in the asset, in such a case we will also check the occurrence of the transaction and check out the invoice and like. बढ़िया ही बोलते हैं भाई, उम्मीद ही नहीं था हमको। हरिनाथ से ठीक है तुम्हारा। हरिनाथ, हाउ व्हाट यू विल चेक इन पेरोल टेस्टिंग? payroll testing, first we compare number of employees and amount of salary. Second one, payroll, is the number of employees are correct? Is there any ghost employees? For to verify ghost employees, we do biometric verification and attendance sheet we do. भाई आंसर पता है तुमको, तुम जानबूझकर करते है क्या? आंसर तो पता ही है तुमको, तुम दिखाना चाहते हो तुमको नहीं आता है। आंसर तो थोड़ा ही बोलते है तुम सही है, तुमको आंसर तो पता ही है। तुम ऐसे क्यों बोलता है? तुम ऐसे जानबूझकर करता है क्या कि ये अपन में सब जन नहीं पढ़े, तुम पढ़ ले, तुम पास हो जाए। आंसर तो पता है, एकदम सही आंसर बोलता है, पर एक जानबूझकर धीरे धीरे करके बोलता है कि भाई इसको लगी भाई हमको तो नहीं आता है। ऐसे नहीं करना है, देखो आंसर एकदम सही से अच्छा से बोलो, तुमको आंसर पता है, तुम सही बोल रहे हो, तुम ऐसे कर क्यों बोल रहे हैं? समझ रहे हैं ना, सब आंसर पता है तुमको। हाउ टू डू ऑडिट ऑफ रेवेन्यू बोलो। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो, ऐसे कर रहा है भाई, तुम ऐसे I'm not ऐसे first नहीं कर attempt. चलिए कोई बात नहीं, बोलो। हाउ टू डू ऑडिट ऑफ रेवेन्यू? यस। Revenue means income for the company. To verify revenue, we do whether the first for existing as the same amount is in trial balance is in the profit loss account. Second one, we do whether any other income not relating to our operating income including the revenue. Third, we can do ratio analysis with comparing with the previous year. If it is increase or less, we do then we come to know why it is more, whether it तो is भाई genuine आर्टिकल्स में increase or ऑडिट किया है ना? आर्टिकल्स में ऑडिट किया है, बोलना मत नहीं किया है। Yeah. किया है ना? started it and not did, sir. कौन I सा did ऑडिट किया only था? tax audits. टैक्स Tax ऑडिट तो किया audits. है ना भाई, टैक्स ऑडिट किया तुम बोल रहे हो मुझसे, तो उसमें टैक्स ऑडिट में सेल्स का ऑडिट नहीं होता है?
तो थ्री सीटी थोड़ी ना पड़ा है खाली, 3 सीटी खाली फॉर्म पड़ा है। यू वांट टू से मी वो that थ्री means सीटी मैंने का तो फॉर्म, फॉर्म ही भरा है। वाउचिंग तो करता ही है, सेल्स का ऑडिट तो करते ही है, तो वाउचिंग करते ही है। टीओडी बोल दो भाई हम टीओडी we do किए, वो किया है। हाँ watching videos for a हाँ, complete तो watching video. तो वाउचिंग किया है ना Yes, sir. तुमको, तो उस वाउचिंग को तुम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स, आई हैव डन द Yes, टेस्ट sir. ऑफ डिटेल्स। What I have done actually in the one Excel sheet, I have checked the Excel sheet and I just cross verify everything is right. Okay, I've done the occurrence testing by vouching, and then I've done the cutoff testing of revenues. Then completeness Yes. I've done. I've checked. I've taken trial balance. Then the trial balance ledgers and the financials. I just tallied everything is matching or not. Then I check this revenue with the 26 years, whether they are matching or not with the GST returns. Like, But actually, ठीक है, sales will not match with the 20 sir, many times. तुमको तो वो भी पता है भाई, That's what my और observation. Okay. वही वो भी बोलो कि एक्चुअली वी विल ट्राई टू रिकंसाइल एंड विल सी दे आर नॉट मैचिंग, व्हाट आर द रीजन फॉर नॉट मैचिंग। बस देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आंसर को तुमको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है वहां पर में, बस वही चीज चाहिए। और एक बात और है, तुमको तो इंग्लिश भी आता है, क्या पता लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, तुमको तो इंग्लिश भी आता है, तुमको तो सब कुछ ही आता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारे साथ, पता है। तो एक ही प्रॉब्लम है, तुम जानबूझकर करता ही है। जान मत करो ना, फटाफट बोलो ना आंसर को। जानबूझकर कर रहा है क्या? जानबूझकर मत करो भाई। परचेजेस, परचेज का ऑडिट बोलो। Myself, sir. देखो मेरे यहाँ पर में क्या है ना, देखो मेरे यहाँ पर में है ना, अगर यहाँ पर परफॉर्म करेगा ना तुम, तो तुम वहां पर भी परफॉर्म करेगा। यहाँ पर अगर तुम परफॉर्म नहीं करेगा तो वहां पर भी नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रिलेशन होता है, याद रखना। ये हम लोग वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलता कि अगर तुमने तो यहाँ पर मैच नहीं खेला तो फाइनल में आके तुम रन बना लेगा, यहाँ पर उसे नहीं होता है। यहाँ पर हम देखा है, यहाँ पर जो परफॉर्म करता है वही जाके फाइनल में मैच रन बनाता है। इट इज वेरी सिंपल आउट हियर। तो यहाँ पर मैं एकदम ही ना वो मत दिखाना कि हमको नहीं आता है, आई डोंट नो एनीथिंग, ऐसे करके आपका आपका नुकसान ज्यादा होगा, समझिए ना। तो वही चीज है। और दूसरा को कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी मोहम्मद मुसानी को लग रहा है कि यार इसको तो नहीं, मेरे को तो इससे ज्यादा ही आता है क्या। तो आप आपका तो नुकसान कर रहा है, दूसरा का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हैं ना। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग ना, ऐसे मत दिखाओ कि आपको कुछ नहीं आता है। और हमेशा याद रखिए, आपका आंख बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आंख से आप सेल करते हैं, याद रखना। तो हमेशा आंख सब कुछ बोल देते हैं इंसान का। तो इसको हमेशा फिक्स रखिए एकदम, ऐसे दिखाइए आपको आता है। सिरिया बुटानी को देखिए, नहीं आता था उसको, पर वो दिखाई उसको आता है। सिखाए, आपको हमेशा फिक्स रखिए, ऐसे दिखाई कि हमको आता है। ये तो सबसे बड़ा कला है, समझे ना। समझे, आता है हमको, सब आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है कामयानी को, हाउ विल यू डू द ऑडिट ऑफ मेटेरियलिटी। चल उल्टा पूछते Audit of हैं, व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। सर मैं चला जाऊं सर, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा। तुम बोलो ना इसका आंसर, व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस नहीं, मैंने मेटेरियलिटी। सर वैसे ही पढ़ा ही नहीं है, मैं वो पढ़ लेता हूँ ना फिर। तुम पढ़ के क्या ही कर लेगा भाई, समझ जाएगा तुम पढ़ के, व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। नहीं, अंग्रेजी थोड़ा पढ़ सर, के हाँ। समझ जाएगा, बताओ। नहीं हाँ, समझेगा। समझ तो जाऊंगा सर, मतलब थोड़ा हाँ, पता ही है। देखो जब मतलब हम करवा रहे मटेरियल। हैं ना तो तुम लोग, हाँ जब हम करवा रहे हैं तो सुन के तो समझ लो, तो वो समझने में ज्यादा इजी रहेगा। वो सब इतना अंग्रेजी लिखा है ना, हम बेवकूफ हम्म। नहीं है। अगर मार्केट में शेयर भी हो जाएगा ना तो हमको पता है, वो जल्दी से समझ में नहीं आएगा। हमको उतना टैलेंट का पता है। ये सब कीवर्ड्स है ना, ये सब नहीं होता है सीएफएम वगैरह में। व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, बताइए कामयानी। We calculate performance mortality, so we don't want our overall mortality to breach, and to inform management about the uncorrected misstatement. If the uncorrected misstatement, sir, am I audible? आप आज हमको बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी। आपको 2-3 बार मैंने बोला, आई एम वेरी हैप्पी, So if वेरी the हैप्पी। uncorrected misstatement exceed performance mortality, we will ask the management to rectify it. If they don't, then we will issue qualified opinion in order कितना to घंटा पड़ा है हमको बताइए। आपका इंग्लिश भी सुधर गया, सब कुछ हुआ, आपने क्या क्या किया अचानक से। अब 2-3 दिन इतना बदमाशी कर रहे थे, अचानक से क्या आया आप में जोश। मैंने 2-3 बार जाना, क्या हुआ, व्हाट यू डिड सर मतलब। अपने लिए पढ़ सर अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए थोड़ी पढ़ना है। ना, वो तो बहुत अच्छा बात है, पर कितना घंटा आपने पढ़ा। 6-7 घंटा। 6-7 घंटा से नहीं हुआ, उनको मत बनाइए। 6 घंटा में आपका हो गया एक्सेल सीट। इफेक्टिवली 6-7 घंटे।
हाँ इफेक्टिव 6-7 घंटे हुआ है। अब सही बात वर्ड कितना घंटा लगा आपको पढ़ने में? सब पूरा दिन ही पढ़ते रहे कल। आपको 18-19 घंटा लगा पढ़ने में। आपने कितना बार बोला है एक आंसर को? 5 बार। एक आंसर को ना? देखा, हम बोला ना, इनका मुंह से टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ नहीं निकल रहा था, आप इससे परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी का आंसर निकाल के दे दिया। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग 2-3 बार खाया हमसे डांट, 2-3 बार खाया, 2-3 बार खाया, फिर कोई ने मोटिवेट किया, देन आंसर निकलना शुरू। बात समझ रहे हो ना? अब हमको ये आंसर किससे निकालना है? हरिनाथ, मोहम्मद मुसानी, भाई तुमको तो आता ही है। व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? तुम्हारे लिए क्या ही है? Yes. In performance materiality, we check the we calculate performance materiality for the account balance. So when we calculate the performance materiality based on the performance materiality, if this level is breached, then in such a case there is misstatement. So we inform the management, and management correct this misstatement. And if they do not correct this misstatement, in such a case, we report these things in our audit report. We qualified this audit report, ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं घुमा फिरा कर पूछेगा, वो पूछेगा अगर पीएम से नीचे है तो क्या करोगे? What will you do if it is below PM? Harinath, what will you do if the misstatement is below PM? What will you do? बोलो भाई, सब पता है, मत करो ना ऐसे, मत बोलो क्या होगा बिलो पीएम से? क्या करेगा? Give some what you will do if it is above PM? What you will do? Below PM? What you will do? Misstatement. If performance materiality is used for is below the overall materiality, sir. We What you keep will it. We do substantive analytical procedures when we are finding misstatements. do? Very good. We will not do anything. We'll just ask them to make the statement. नहीं किया तो हम लोग कुछ नहीं करेगा। पीएम से ऊपर आते हम क्वालिफाई कर देगा ओपिनियन को, उसको बोल के क्वालिफाई करवा देगा पीएम से ऊपर होते ही, और उससे नीचे होने से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है?